नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज गए हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का वीडियो जब से सामने आया है तब से तूफान खड़ा हो गया है और संसद से लेकर सड़क तक माहौल बहुत गर्मा गया है। महिलाओं के साथ दरिंदगी की घटना 4 मई की बताई जा रही है, लेकिन इस घटना से एक आरोपी को पुलिस ने आज अरेस्ट तक कर लिया। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि 78 दिनों तक मणिपुर का सिस्टम और प्रशासन किस नींद में था। वहीं दूसरी ओर मणिपुर पर संसद में चर्चा कराने की मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा मचा रखा है, तो बीजेपी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में महिला अत्याचार पर सवाल उठाए हैं। तो आज जोरदार टक्कर इसी विषय पर होगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मणिपुर की घटना देखकर मैं निशब्द हूं। मणिपुर में रूह झकझोर देने वाली दरिंदगी और इस दरिंदगी पर सड़क से संसद तक संग्राम छिड़ गया। Leader of the House, that is, one second. No other business till 267 is discussed. प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस घटना पर अपनी पीड़ा और आक्रोश दोनों देश के सामने रखी। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन दर्द और आक्रोश के बीच संसद ठप होती रही। The House is urgent to meet at 2 p.m. today. और सियासत भी चलती रही। सदन दोनों सदनों में चर्चा करने के लिए तैयार है। मणिपुर से एक संवेदनशील विषय है, इसलिए हम चर्चा करना चाहते हैं और चर्चा के उत्तर भी डिटेल में गृह मंत्री जी देगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, कृपया सुचारू रूप से सदन चलाने के लिए सहयोग करें। सदन के बाहर सीढ़ियों पर जो बात कहते हैं, दृढ़ता के साथ वो वहां क्यों नहीं आते हैं जहां पर संविधान को जिम्मेदार। मेरा सवाल सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से भी है कि क्या आपने कभी ये जो पति के सामने गैंगरेप वीडियो वायरल किया गया और चुनाव के कारण पुलिस ने नहीं दिखाया, राजस्थान की घटना है, क्या राजस्थान में जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बलात्कार हो रहा है, क्या उसको लेकर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी और विपक्ष क्या मूक दर्शक बनकर बैठा रहेगा? स्थान बदलते रहे, कभी दिल्ली, कभी छत्तीसगढ़, कभी राजस्थान तो कभी मणिपुर। सवाल है कि सभ्य समाज को कलंकित करने वाली घटनाओं का अंत कब होगा? गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चला रही, तो मणिपुर की घटना पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की मोर्चेबंदी चल रही। क्या सियासी चश्मा हटाकर ऐसे गंभीर मुद्दों पर नेताओं के बीच संवाद होगा? क्योंकि देश आज निशब्द है। तो इस समय हमारे साथ मणिपुर की गवर्नर पहली बार किसी चैनल पर आ रही है। सीधा संवाद करने के लिए, एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अनुसुईया जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है जी मैडम। मैं अमीश देवगन बोल रहा हूं और मेरा पहला सवाल यह है कि मणिपुर में ये जो घटना हुई है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है, लेकिन ये घटना पुरानी है, क्या आपको लगता है प्रशासन ने लचर रवैया अपनाया है? हाँ, ये मुझे कल ही इसका जो वायरल वीडियो हुआ था और किस तरह से हमारी मणिपुर की 2 बहनों के साथ जो निवस्त्र करके उनको घुमाया गया और सामूहिक उनके साथ दुष्कर्म किया गया, ये बहुत ही एक प्रकार से ऐसी शर्मसार, पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है, जिससे मैं बहुत दुखी हूं और सही मायने में मेरा मन बहुत व्यथित भी है कि किस तरह से हमारा जो मणिपुर स्टेट है, इतना मतलब यहाँ की कला, इनकी संस्कृति, यहाँ का खूबसूरत, और यहाँ के लोग भी बड़े सद्भावना से रहते हैं, सारा कुछ। और ये जो मुझे विश्वास नहीं होता है कि ऐसी भी घटना मणिपुर में हो सकती है, लेकिन ये जानकर वास्तव में सभी को दुख हुआ है कि आज 4 मई की ये घटना और 18 तारीख को रिपोर्ट दर्ज की गई और इतने दिनों के बाद
पता नहीं क्यों पुलिस ने इस बात की संज्ञान क्यों नहीं लिया। इस बात को मैंने डीजीपी को आज बुलाया था और पूरी रिपोर्ट जानकारी लिया कि अभी तक इस पे क्यों नहीं कार्रवाई की गई। और मुझे लगता है कि जैसे ही ये वायरल हुआ और इसके बाद ही उन्होंने इस रिपोर्ट के बाद शुरू किया, उन्होंने सर्च ऑपरेशन और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया। और मैंने कहा कि जो अधिकारी पुलिस थाने में जो इंचार्ज है उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि उसने इतने दिन तक उस एफआईआर पर संज्ञान लेकर उसकी जांच क्यों नहीं की, उन मुलजिमों को क्यों नहीं पकड़ा गया। और दूसरी बात है तो वहां पर जो घटना हुई थी खुद पुलिस के द्वारा उस दोनों बहनों को वो लोगों के द्वारा लाया गया था, थाने ले जा रहे थे, उनके अंदर भीड़ ने उनको वहां से छीनकर और उनके सामने ये घटना का अंजाम दिया। ये बहुत दुखद है। मैं इसकी बहुत निंदा करती हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन चाहे कोई भी हो, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई भी बहन हो इस देश की, उसके साथ अगर इस तरह का दर्दनाक सी जो हादसा हो सार्वजनिक तौर पर, उसकी मानसिक स्थिति देखिए क्या गुजर रही होगी, कितने दिन हो गए हैं। और इस पर निश्चित रूप से मैं चाहूंगी कि हमारे केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब इसमें बहुत सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए और जो भी हो सकता है। इस समय प्रदेश में गवर्नर की भूमिका में आप हैं, आपके कंट्रोल में बहुत चीजें हैं। आप खुद कह रही हैं कि आप खुद हैरान है कि पुलिस ने क्यों नहीं कार्रवाई करी जब तक ये वीडियो वायरल नहीं हुआ था। लेकिन आपने डीजीपी को आज तलब किया, आपने बोला पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपको लगता है क्या मजबूरी रही होगी पुलिस की? पुलिस ने एक्शन नहीं लिया और अभी भी गैंग रेप की धाराएं नहीं लगी, क्योंकि ये तस्वीरें, मैं आपको दिल से बता रहा हूं, मुझे निशब्द करती हैं, विचलित करती हैं। ये शर्मनाक तस्वीरें आज जो हम देख रहे हैं। देखिए, पावर आज की तारीख में आप 355 की बात कर रहे हैं, यहाँ 355 लागू नहीं है। और जो भी है केंद्र सरकार के द्वारा एक मतलब एडवाइजर को जो है वहां के रिटायर्ड मिस्टर कुलदीप सिंह जी, वो उनके ही एडवाइजर से और प्रशासन से जितनी भी यहाँ की मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो उनके द्वारा ही की जा रही है। मैं तो फिर भी चूंकि मणिपुर की गवर्नर होने के नाते मैं पूरे लोगों के पास जो आज विस्थापित है, करीब 350 कैंपों में 60,000 के लगभग बच्चे, महिलाएं, पुरुष, मैं चूड़ाचांदपुर, कांगपप्पी दोनों कम्युनिटी के बीच में जा रही हूँ और जितनी हेल्प हो सकती है मैं उनके लिए मदद कर रही हूँ। ये घटना का संज्ञान अगर कोई मेरे पास, जितने भी लोग मेरे से कंप्लेंट किया है या डायरेक्ट मुझसे फोन पे किया है, मैंने इमीडिएट एक्शन लिया है। लेकिन जहां पर इसके संज्ञान में थी और उन्होंने इस चीज को क्यों नहीं जांच किया और क्यों नहीं कार्रवाई अभी तक किया, ये मुझे इस बात का दुख है। और निश्चित रूप से जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मैंने ये निर्देश डीजीपी को लेकिन मणिपुर में इस समय सिचुएशन कैसी है? क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं, बहुत सी बातें आ रही हैं, विपक्ष देश का बहुत सी बातें कह रहा है, प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर रहा है, गृह मंत्री पर सवाल खड़े कर रहा है, विपक्ष बहुत सी बातें कह रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है मणिपुर की? देखिए, इस संबंध में देखिए ये पॉलिटिकल बहुत सारी चीजें और तमाम सारी चीजें जो भी कुछ है, आज भी हिंसा कहीं ना कहीं हो रही है और लोग बेहद डरे हुए हैं, दुखी हैं। अब इन सारी चीजों को लेकर बहुत जरूरी है कि केंद्र को इंटरफेयर करके दोनों कम्युनिटी को बिठा के और इस पे चर्चा करनी चाहिए। जो भी उनकी प्रॉब्लम है, इशू है, जब तक इन दोनों का इशू को बैठकर और सुलझाया नहीं जाएगा तब तक यहाँ हिंसा और वो शांति, पीस आना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैं आपके सामने ओपनली ये बात कर रही हूँ। मुझे जो लग रहा है, यहाँ के लोगों को दुख और दर्द को देखती हूँ, मैं मिलती हूँ, वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कब पीस आएगा, कब हम अपने घर पर जाएंगे। आज ऐसी सिचुएशन है, फायरिंग चल रही है, लोग खेती नहीं कर रहे हैं। ये कब तक चलता रहेगा? इस तरह की शांति नहीं होगी तो लोग 2.5 महीने से उनका घर जल गए हैं, 5,000 के लगभग घर जल गए हैं, 60,000 लोग आज कैंपों में रह रहे हैं, खेती नहीं कर पा रहे हैं। क्या है अमीश जी,
आप यहाँ की स्थिति के बारे में मैंने आपके सामने रख दिया और बता भी दिया मैंने ऊपर भी, और मैं बहुत दुखी भी हूँ। यहाँ का जो सिचुएशन मेरी लाइफ में, जिंदगी में मैंने कभी ऐसी हिंसा नहीं देखी जो मैंने मणिपुर में देख रही हूँ। देश